कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मस्त, बहुत सुंदर बेटा। मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए। ठीक बेटा। हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्नावली 3.3 करने जा रहे हैं। 3.1 किया, ठीक है, 3.2 किया, अब 3.3 करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है अध्याय 3 की। क्या है इसमें बेटा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, रैखिक समीकरण है, उनका युग्म है, मतलब जोड़ा है। ठीक, कहीं भी देख लो बेटा, हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं सब में रेखाओं के जोड़े हैं, उनको सॉल्व करना है, उनको हल करना है। हल करने का मतलब जो दो चर हैं एक्स और वाई, जो भी दो चर हैं एक्स और वाई, उनको हल करना, उनके मान निकालने हैं। ठीक है, तो 3.1 में हमने हल किया था ग्राफीय विधि से। 3.1 में हमने हल किया था ग्राफीय विधि से। 3.2 में हमने हल किया था बेटा प्रतिस्थापन विधि से। और 3.3 में हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा 4 पार्ट हैं। चारों पार्ट को कह रहा है कि इनको हल करो, समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करो। हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी बताओ। ठीक है, अब हमारे लिए तो बेटा विधि दोनों उपयुक्त है, किसी भी विधि से कर लो। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कैसे भी करो, बस अभ्यास की बात है। ठीक है, और क्या बेटा, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, विलोपन विधि से। ऐसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं बेटा, लेकिन यदि कुछ आता भी है तो हम कह देंगे कि दोनों विधियां उपयुक्त हैं। ठीक है, पहली विधि में क्या करते थे, प्रतिस्थापन विधि में x धन y बराबर 5 है, तो y बराबर ऋण x धन 5, y इक्वल टू -x प्लस 5 की वैल्यू यहां हम रख देते थे y के जगह पे, तो y के रूप में एक समीकरण बन गया। एक चर के रूप में, जब एक चर के रूप में आया तो उस चर का मान आ गया, उस चर का मान हम दूसरे में रख देते थे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, गुणांक बराबर करेंगे, गुणांक बराबर करके प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे, तो दोनों ठीक है, कुछ उसमें वो नहीं है। आप लिख सकते हैं कि दोनों विधियां उपयुक्त हैं। ठीक है, किसी को हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं हम इसी से करेंगे या यही ठीक है या वो ठीक है। अभ्यास की बात होती है, आदत की बात होती है बेटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहला समीकरण, पहला क्वेश्चन ये है, दो समीकरण ये दे रखे हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। तो देखो बेटा, इसमें बहुत सारे ये जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, लेकिन तभी चलो पहला और दूसरा में से हम लोग कोई एक कर लेते हैं। किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से करें। कौन सा करें बेटा, बाकी तो आपको करना ही बेटा, और आप हो सके तो दोनों को करना। क्यों, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि की भी आपकी और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। दिया है क्या बेटा, दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1 हो गया है, और 2x माइनस 2y बराबर 2। अब ये हो गया बेटा समीकरण 2। अब बात समझना, हमको यहाँ y के साथ प्लस है और y के साथ यहाँ माइनस है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करें, यदि हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें और 1 के साथ जोड़ दें तो y y कैंसिल हो जाएगा। ये होगा ना बेटा, तो क्या लिखे हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके एक में, स्टेटमेंट भी जरूरी बेटा जोड़ने पर। ठीक है, तो पहले इसमें 2 से गुणा कर लो, 2 दूनी 4x माइनस 4y
बराबर 4। ठीक है, ये क्या है बेटा, 3x धन 4y बराबर 10। ठीक है, जोड़ दोगे बेटा तो ये प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 4y कट गया, 4 3 7, 7x बराबर 14। तो x बराबर आ जाएगा 14/7। तो x कितना आ गया बेटा, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x का मान किसी समीकरण में रख देंगे बेटा। x का मान x का मान किसी समीकरण, किस में रख दें समीकरण, ठीक है, ये है बेटा 3x, तो ये जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10, या 4y बराबर 10 और ये 6 उधर चला जाएगा, 10 माइनस 6, या y बराबर 10 में से 6 जाएगा 4/4, y बराबर 1 आ गया। तो क्या आ गया बेटा, x का मान 1 x का मान 2 आया था ना बेटा, x का मान 2 आया और y बराबर 1 आ गया। ये आंसर चेक कर लो बेटा, ये आना चाहिए। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, किसी में x और y का मान रख देंगे। ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 4 10, वेरी गुड, इसमें चेक रख लो बेटा। 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा 2, आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ने जो निकाला है x बराबर 2 और y बराबर 1, ये दोनों आसान है, मतलब क्या है बेटा, दोनों करेक्ट हैं। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, फर्स्ट हम लोग नहीं करेंगे, थर्ड कर लेते हैं। ठीक बेटा, थर्ड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा कि दोनों विधि से करो, बताओ कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक है, लेकिन ये पूछा जाता है तो दोनों विधियां उपयुक्त हैं। अच्छा, सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट भी होता है बेटा। ठीक है, हमें तो बेटा ये विलोपन विधि ज्यादा उचित लगती है, लेकिन हो सकता है किसी के लिए प्रतिस्थापन विधि ज्यादा आसान हो, तो अलग अलग डिपेंड करता है, जिसकी जैसी जितनी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, ठीक है, थर्ड करना है ना बेटा, थर्ड। क्या है, 3x दिया है, अब देखो बेटा, थर्ड में एक तरफ दे रखा 9x बराबर 2y धन 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2y धन 7/9। ठीक है, अब इसको किसी समय प्रश्न का एक में रख देंगे। तो इसमें कह सकते हैं कि ये विलोपन, इसमें कौन सा प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है, इसमें भी कह सकते हैं प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये आंसर करेक्ट हो। किसी का चॉइस कुछ भी हो सकता है, मतलब एक ही आंसर करेक्ट का मतलब नहीं, करेक्ट तो है ही बेटा। कोई कहता है कि विलोपन विधि उपयुक्त है तो भी अच्छा है, विस्थापन विधि कहता है तो भी अच्छा है, और कहता है कि दोनों विधियां उपयुक्त हैं तब भी अच्छा है बेटा। तो क्या दिया बेटा, दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लें, -4 उधर ले जाते हैं, इसको लिख लेते हैं, या 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। एक समीकरण ये हो गया। ठीक है, द्वितीय समीकरण, और क्या बेटा, 9x बराबर 2y धन 7, इधर ट्रांसफर कर लो, या 9x माइनस 2y बराबर 7। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब देखो यहाँ बेटा कितना है, 3, यहाँ है 9। यदि हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो 3 का 9 हो जाएगा,
और इसमें से माइनस कर दें, ये प्लस का 9 है, ये p प्लस का 9 होगा, तो माइनस कर देंगे तो कट जाएगा बेटा। तो यही लिख लेते हैं, समीकरण एक में 3 से गुणा करके समीकरण एक में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर, तो गुणा कर लो पहले। ये हो जाएगा 3 का 9, 9x माइनस 15y बराबर 12। ठीक है, ये हो गया समीकरण एक था। ठीक है, और इसको 2 से घटाना ना, तो थोड़ा सा ऊपर हम लिख लेते हैं, 9x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण 2 है, 2 से घटाना था। ठीक है, अब घटाना है का मतलब चिन्ह बदलने, तो हम क्या करेंगे, ये धन है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो हम माइनस कर देंगे। ये 9x गया कट, अब 15 में से 2 जाएगा, धन का 13y बचेगा, 13y। ये बेटा माइनस का 5, क्या सही चला ना बेटा? ठीक है बेटा, ये 15 में से 2 जाएगा, धन का 13 बचेगा, ये ऋण का 5 बचेगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ गया ऋण 5/13। ठीक है, कोई बात नहीं, y का मान हम समीकरण एक में रख के देखते हैं। अब y का मान समीकरण एक में रखने पर ये 3x है, ऋण 5, y की जगह पे लिखना है ऋण 5/13 बराबर 4। यही ना बेटा, या 3x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये क्या है 5/13। ठीक है, 25/13 आ जाएगा ना बेटा, 25/13 बराबर 4, या 3x बराबर 4 ऋण 25/13, या 3x बराबर ऐसे में आ जाएगा 13, 13 चौको 52 माइनस 25, या 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 27/13। ठीक है, या x बराबर 27/13, और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 9 27, ये कितना आ गया बेटा 9/13। ठीक है, ये कितना आया था, x आया था हमारा, आया है 9/13, और y आया है ऋण का माइनस का 5/13। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं किसी समीकरण में रख करके। ठीक है, मानो समीकरण 2 में हम लोग रखते हैं, समीकरण 2 में 9x, तो 9 और x की जगह पे 9/13, तो 9 गुणे 9/13, फिर ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगा दिया 2, और y की जगह पे ऋण 5/13, तो गुणे ऋण 5/13। ठीक है, ये आना कितना चाहिए था बेटा, 7 आना चाहिए। चलो ठीक है, देख लेते हैं बेटा कितना आ रहा है। ये कितना जाएगा, 9 9 81/13, कितना बेटा 81/13, और प्लस 10/13, 81 10 91/13, 13 1 13, 13 7 91, 7 आ गया, और 7 ही आ रहा था बेटा, हमने इसमें रखा ना वैल्यू,
बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा किया आपने। हैं क्या कर लिया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया बेटा। ऐसे ही थर्ड पार्ट हो गया। ऐसे ही हम लोग फोर्थ पार्ट भी कर लेंगे। ठीक है? बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, एक प्रॉपर रूप दे देते हैं। ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, x के गुणांक या y के गुणांक बराबर करके प्लस या माइनस कर देंगे, तो ये x या y विलोपित हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बस यही करना है बेटा। ठीक है? फोर्थ पार्ट दिया है क्या दिया बेटा? x/2 धन 2y/3 बराबर -1। यही है ना बेटा? x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अब देखो इस फॉर्म का तो हम करेंगे नहीं सॉल्व। क्यों? इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से बटे वाला लफड़ा हटा देंगे। तो क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देते हैं। 6 से गुणा करोगे बेटा, ये तो 3 से 2 3 6 3 बचेगा, 3x आ जाएगा। इसमें 6 से गुणा करोगे तो 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आई, और इसमें से 6 से गुणा किया तो -6। ये आ गया एक बढ़िया स्वरूप। इस बढ़िया स्वरूप को ही लाइक के करेंगे बेटा, ऐसे ही नहीं करने लगेंगे। और क्या दे रखा है? x माइनस y/3 बराबर 3। ठीक है? या 3 से फिर इसमें भी गुणा कर देते हैं, 3x इसमें से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 9। अब देखो बेटा क्या है, अरे वाह, यहां भी 3x है और यहां भी 3x है। तो हम क्या करें, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। क्यों? समीकरण 1 से 2 को घटा दो। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, 1 से मतलब 1 को पहले लिखना है, 3x धन 4y बराबर ठीक है, और इसके नीचे क्या लिखना है, 3x ऋण y बराबर 9। ये 9 हमने क्यों लिखा है, 3 का 9। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। अब ये घटा दो, घटाने का मतलब यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, ये ऋण है ये धन हो जाएगा, ये धन है ये ऋण हो जाएगा। ये तो गया कट बेटा, 4y y मिलकर के 5y आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, -9 और -6 मिलकर के -15, तो y बराबर -3 आ गया। बहुत सुंदर बेटा। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये है बेटा 3x धन 4 y के जगह पे क्या लिखना है, -3 बराबर -6। सही चल रहा ना बेटा? 3x प्लस 4 y की जगह पे -3 इक्वल टू -6, या 3x - 12 बराबर -6। उधर ट्रांसफर कर दो, या तीन दूनी 2, x बराबर 2 आ गया। तो क्या आ गया बेटा, x बराबर 2 आ गया और y बराबर आ गया -3।
चेक कर लो बेटा, हैं 2, हैं यदि हम यहाँ 2 रख देते हैं बेटा, x बराबर 2, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2/2 1 आ गया, ये 1 आ गया, और यहाँ मान लो 3 रख देते हैं, माइनस का 3, तो 3 कट जाएगा, ठीक है, 3 कट जाएगा, तो -2 बचेगा, 1 - 2 इक्वल टू -1। वेरी गुड, इसका मतलब आंसर आपका सही है। तो इस तरीके से आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, विलोपन विधि से ज्ञात कर लिया, ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि की प्रैक्टिस तो हम लोग को ही है, और चाहो तो आप कर सकते हो। मेन हमारा क्या है, समीकरण तो सॉल्व आप कर लोगे, मेन कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ये समीकरण बनाते कैसे हैं, ये है बेटा। अगला क्वेश्चन यही है, समीकरण बनाना है, क्या करना बेटा, समीकरण बनाना है। पढ़ो बेटा क्या लिखा है, क्या लिखा है, निम्न समस्याओं में, क्या, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, क्या बनाइए, रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। ठीक है, यदि उनका अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व का मतलब वो कंसिस्ट कर रहे हैं कि कंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, उनका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है, तो हल कब नहीं निकलता है, हल तब नहीं निकलता है जब वो समांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती है, समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखाएं कब होती है, जब A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 के, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, हो सकता है हल तो निकलेगा ही, ठीक है, लेकिन समीकरण बनाते कैसे हैं, ये मेन बात है बेटा, ठीक है, समीकरण को बनाते कैसे हैं, ठीक है, ये देखो, देखो बेटा, जो ये भिन्न वाला क्वेश्चन है ना भाई, ये तो उसमें भी था, 3.1 में भी था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्रेडिंग बढ़ा दी है, ठीक है, थोड़ा सा इसका लेवल हाई कर दिया है। कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक है, भाषा को समझना बेटा, भिन्न 1 में बदल जाती है का मतलब भिन्न 1 हो जाती है, ये है इसका मतलब यहाँ, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो वह भिन्न क्या है, क्या पूछा है, वह भिन्न क्या है, तो हम क्या करते हैं बेटा, जो चीज पूछता है वही हम मान लेते हैं। भिन्न पूछ रहा है, इसका अंश और हर पूछ रहा है, तो हम अंश को मान लेंगे और हर को मान लेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, माना माना भिन्न में अंश x है तथा हर y है, इसलिए भिन्न x/y होगी, ठीक है, बस ये हो गया हमारा इसका बेसिक। अब हम शर्तें लगाएंगे बेटा, 2 अननोन टर्म्स हैं तो 2 शर्त होंगी, तो हम लिख लेते हैं प्रथम शर्त के अनुसार, क्या लिखे बेटा, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्ता के अनुसार, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो हर में से 1 घटा दें, तो मतलब x/1, तब नया अंश ये हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो x/1 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, 1 घटा दें तो हर हो जाएगी हमारी 1 - 1, तो भिन्न हो जाएगा x+1/y-1, कहता ये हो जाता है 1, रिड्यूस टू 1, ये है बेटा, देख लो, भिन्न 1 हो जाती है,
मतलब भिन्न का मान एक हो जाता है। ठीक है, आप कहोगे भैया कि ये भिन्न कहाँ है, ये तो पूर्णांक है। तो यदि हम इसमें 1/1 कर दें तो ये भिन्न हो जाएगी। ठीक है, कोई भी पूर्णांक है, 5 है, तो 5 को यदि आप भिन्न के रूप में लिखना चाहो तो 5/1 हो जाएगा। तो प्रश्न की भाषा को समझो बेटा। अभी हम लोग परीक्षा में नहीं है, परीक्षा से बाहर बैठे, इसलिए हमारे पास समझने का और माइंड उस हिसाब से सेट करने का पूरा मौका है। माइंड उसी स्तर से हम प्रिपेयर कर लें। क्या कहता है कि भिन्न एक हो जाएगी, इसका मतलब जो ये है वो एक भिन्न है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अपान 1 डाल देते हैं और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। या x धन 1 बराबर y ऋण 1। क्या करते हैं, वाले चार सब एक तरफ ले आते हैं। या x माइनस वाई बराबर -1 1 इधर जाएगा, -1 हो जाएगा। या x माइनस वाई बराबर -2। एक समीकरण तो ये बन गया बेटा। दूसरा समीकरण क्या लिखे, द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखे बेटा, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश की बात ही नहीं किया इसने, तो क्यों, क्या कर रहा है कि यदि हर में y में एक जोड़ दें तो जो भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। या इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। या 2x बराबर y धन 1 इधर ट्रांसफर कर लो। या 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गई समीकरण 2। अब देखो, विलोपन विधि से गायब करना है, विलोपन विधि से इसको हल करना है। इसका मतलब इनके गुणांक बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ y है, यहाँ भी y है, वेरी गुड, -y है। ठीक है, तो हम माइनस कर देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो ये y कट जाएगा बेटा। तो ये लिख लेते हैं बेटा, क्या, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर ठीक है, समीकरण 2 क्या बेटा, 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, और ये क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। नीचे वाला चिन्ह प्रभावी होगा, नीचे वाला चिन्ह इफेक्टिव होगा। तो ये y माइनस का, ये प्लस का y कैंसिल हो गया। 2x में से 1x चला जाएगा तो x बचेगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब x का मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x क्या पे हमको लिखना है 3 ऋण y बराबर -2। ठीक है, उधर ट्रांसफर कर दो। ऋण y बराबर -2 माइनस -3, तो ऋण y बराबर -5, दोनों चिन्ह हो जाएंगे। तो y बराबर आ गया 5। ठीक है, तो भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न x/y बराबर क्या होता है, x का मान कितना आया था, x का मान 3 और y का मान है 5। अब चेक कर लो बेटा। ठीक है, कहता है कि यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दें, 3 में एक जोड़ दो,
4 हो जाएगा। अब 5 में 1 घटा दो तो ये भी 4 हो गया बेटी, ये भी बेटा 4 हो गया, तो रिड्यूस होकर के क्या बन गया, 1 बन गया। बहुत सही, आपने जो किया बहुत अच्छा किया बेटा। फिर कहता है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, हर की बात कर रहा है केवल, अंश की बात ही नहीं कर रहा है, तो 3/6 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया, यही गुड, यही आपका आ रहा था। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, 2 का 2 में 5 पार्ट है कुल। ठीक है, तो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट जो है, चारों क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छी बात है, आपने सेशन देखा, सुना और किया। ठीक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक बेटा, थैंक यू।